नमः हरे हराये नमः। कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से जो देवतुल्य पुरुष है उनके गुणों के बारे में बताया, और यहाँ से आरंभ होता है जो असुर लोग होते हैं उनके क्या अवगुण होते हैं, वो कौन सा स्वभाव को धारण करते हैं। तो इस 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से भगवान बताते हैं। और ये सब क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमको पता चले कि हमारे मन की क्या अवस्था है, हमारा स्वभाव कैसा है। क्या हम देवतुल्य पुरुषों की तरह व्यवहार करते हैं या असुर तुल्य लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे जो अवगुण है उनको भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। और यहाँ तो संक्षेप में बताया है, आने वाले श्लोकों में बहुत विस्तार से एक एक बातें हमें बताते हैं। लोग समझते हैं असुर का मतलब है जिसके दांत बाहर निकले हुए हैं, सींग है, बाल खड़े हैं, तो लोग ऐसा समझते हैं अरे ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है। पर वास्तव में पता कैसे चलता है उनके क्या गुण है या क्या अवगुण है, उसके आधार पे निर्णय किया जाता है कौन व्यक्ति कैसा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर देते हैं चरित्र का, कैसे हमारा चरित्र उत्तम बने और कौन कौन से ऐसे अवगुण है जो हमें नीचे गिराते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 6 अवगुणों के बारे में बताया है जो वास्तव में अगर इनमें से कोई एक या सारे हैं, इसका मतलब उनको आप असुर समझिए, उनको आप राक्षस समझिए। और ये नहीं है कि राक्षस पहले थे अब नहीं है, अभी भी उतने ही राक्षस है, पर अलग अलग जगह में देखने को मिलेगा। कोई सूट बूट पहन के घूम रहा है, कोई प्रोफेसर बन के घूम रहा है, कोई डॉक्टर बन के घूम रहा है, पर आचरण से पता चलता है कि कौन कैसा असुर है। तो 6 गुण बताए, अवगुण बताए, कौन कौन से? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। ये 6 अवगुण है। संक्षेप में हम सब इनको समझने का प्रयास करते हैं और आप देखिए कि ये इनमें से कौन कौन सा गुण है या अवगुण है जो हमारे अंदर है। तो पहला बताया गया दंभ। दंभ का मतलब होता है दिखावा, मतलब अंदर से तो गलत विचार है और बाहर से बोलेंगे अरे जी कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, और अपने आप को सिद्ध करना चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। कई लोग थोड़ा सा दान देते हैं और दिखाते बहुत है, अरे हमने बहुत दान दिया है। कई लोग कहते हैं हम थोड़ा सा माला का जप करते हैं, बाहर आके बोलते हैं अरे हम तो बहुत माला का जप करते हैं, 24 घंटे हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो अंदर से पता है उनको कि 100 तक मन में गिनती नहीं बोल सकते, पर फिर भी बाहर लोगों को दिखाते अरे हम तो बहुत विद्वान हैं। तो इसको बोला गया दंभ। अगर ये अवगुण है तो मतलब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं।
दूसरा बोला गया दर्प। दर्प और अभिमान दोनों मुख्यतः एक तरह से लिया जाता है, दोनों ही शरीर के संबंध को लेके किया जाता है। अगर वस्तुओं के संबंध में हो तो उसको बोला जाता है दर्प, और शरीर की आंतरिक शक्तियों को लेकर हो तो उसको बोलते हैं अभिमान। तो दर्प का मतलब हुआ घमंड। अगर हमारे पास बहुत धन है, हम बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, या फिर हमारे पास ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो हमें लगता है अरे हम तो श्रेष्ठ व्यक्ति है। जो ऐसा सोचते हैं तो ये दर्प कहलाता है। अभिमान जो खुद की बुद्धि जैसे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे कोई शक्ति है जिससे आप अच्छा कार्य करते हैं और उसको अपना समझते हैं और गर्व अनुभव करते हैं और इच्छा करते हैं कि बाकी लोग मेरा सम्मान करें, तो ये सब अभिमान का हिस्सा बन जाता है। ये सारे अवगुण दिखेंगे आपको आसपास, दिखेंगे सब लोगों के अंदर कोई ना कोई अवगुण भरा हुआ है। या तो वो दंभ करते हैं, या दर्प करते हैं, या अभिमान करते हैं। और क्रोध, वो तो आप हर घर में देखने को मिलेगा। हर कोई छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते बैठते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया तो रोड पे ही लड़ने लग जाते हैं। ये कलयुग में बोला गया लड़ाई तो ऐसा हो गया है, तैयार बैठे हैं और छोटी छोटी बातों पर पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई तक लेके चले जाते हैं। तो ये सब किसका लक्षण है? ये असुर प्रवृत्ति का लक्षण है, क्रोध करना। पर मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो क्रोध दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है वह क्रोध उत्तम है। पर जो क्रोध अपने आप को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, या अगर कोई हमारी बात नहीं मानता और हमें क्रोध आ जाता है, तो ऐसे क्रोध नहीं करना है। और पारुष्य, पारुष्य का मतलब कठोरता। आप में से बहुत लोग देखते होंगे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई लोग तो हस्बैंड वाइफ हर रोज लड़ते रहते हैं, ये तुमने ऐसा कर दिया, जब से शुरू हुए सुबह से लेकर रात तक चुगली करते रहेंगे, अरे तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और लोग बोलते हैं अरे ये तो मजा है। ये मजा नहीं है, ये वास्तव में एक दूसरे की निंदा करने का जो अवगुण है, जो आगे चल के कठोरता पारुष्य के रूप में ले लेता है और धीमे धीमे कठोर शब्द बोलने लग जाते हैं। अरे तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। तो ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सामान्यतः ओनली, केवल जब लगे कि भाई इस कठोर शब्द से सामने वाले का भला हो सकता है, तब ही कठोरता दिखानी है। नहीं तो कठोर बनिए, आप अपने स्थिर तक कठोर बनिए, दूसरों के प्रति आप नम्र बनिए। तो खुद में जब कुछ काम आए तो कठोरता से पालन कीजिए, जब बाहर की ओर बात आती है तो विनम्र होकर व्यवहार करें। पर लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। खुद के लिए बहुत विनम्र रहते हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत कठोर बन जाते हैं। कहीं आप लोग देखेंगे इतना इतना गंदा बोलते हैं, और बोलेंगे तो ऐसा लगेगा गाली बोल रहा है। तो आपके आसपास लोग मिलेंगे तो समझ लीजिए ये क्या है, पारुष्यम। ये कठोरता जो है असुरों का गुण है। और अंतिम बात बताया गया अज्ञानम। अज्ञान का मतलब क्या है? हमें पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, किसको करना है, किसको छोड़ना है। जब इन बातों का निर्णय नहीं ले पाते तो यह अज्ञान का है। और इस अज्ञान की वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि उनको कार्य कैसे करना है, और इसलिए वो सही बातों को गलत समझ लेते हैं और गलत बातों को सही समझकर वैसे करने लग जाते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं जो सोचते हैं अरे मैं तो धर्म के लिए काम कर रहा हूं, पर वास्तव में वो धर्म के नाम पर खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरे लोगों का भी नुकसान करते हैं। तो ये 6 अवगुण है, जब व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति असुर बन जाता है। तो आप लोग देखेंगे ये सारे के सारे गुण वाले आपको मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, घर परिवार में भी मिल जाएंगे। कोई दंभ करता है, आजकल तो शोबाजी इतनी ज्यादा है, लोग दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं,
कुछ भी बात बताएंगे अपने हाथ को आगे करेंगे, जैसे दिखाएंगे अरे मैंने नई अंगूठी खरीदी है। हर जगह पर दिखावा, अरे मैं ऐसा हूं, मेरे पास इतना संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है। तो इस तरह का जो अवगुण दिखाते हैं वो सब के सब असुर प्रवृत्ति के हैं। और ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर इन 6 में से हमारे अंदर कुछ है तो सुधार की आवश्यकता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे असुर बन जाते कैसे, क्या करे जी, आसपास का वातावरण ऐसा है इसलिए कठोर बनना पड़ता है। पर मूल जो समस्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वह है भगवान से दूरी। जब हम भगवान को भूलते चले जाते हैं तब हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, और जब अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये सारे के सारे अवगुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। और जैसे ही हम भगवान के बारे में पता चलता है, हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो वो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी देव तुल्य बन जाता है। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या है? भगवान को भूलना। और इसीलिए जो लोग भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं या अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में सबसे बड़ी सेवा करते हैं इस समाज की। अगर भगवान को भूल जाते हैं, सब का सब असुर प्रवृत्ति के बनते चले जाएंगे। और इसीलिए हम सब का दायित्व है कि हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, अन्य लोगों को भी भगवान के बारे में बताना है। और जो भगवान के समीप में आ गया, वो भले ही बाहर से राक्षस दिखेगा पर वास्तव में वह देव तुल्य बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में कथा मिलती है वत्रासुर के बारे में। वत्रासुर राक्षस है, बहुत भयानक रूप है, पर जब हम उनके शब्दों को देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो बहुत बड़े उच्च कोटि के महाभागवत है। तो असुर जैसा दिखने वाला व्यक्ति भी देवतुल्य बन जाता है और देवतुल्य लोग भी असुर बन जाते हैं। कभी कभी देवराज इंद्र को बहुत घमंड आ जाता है और वो गलत कार्य कर बैठते हैं। तो यह असुर और देव, ये दोनों के अंदर चलता रहता है। एक ही व्यक्ति कभी देवतुल्य बन जाता है, कभी असुर तुल्य बन जाता है। तो हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? हमारा यह दायित्व होना चाहिए अधिक से अधिक हमें देवतुल्य जो स्वभाव है उसको धारण करना है और देवतुल्य जो आचरण है उसको करना है। और जो भी असुरी गुण है हमारे अंदर उसको धीमे धीमे कम करने का प्रयास करना है। और जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं तो हम बहुत अच्छे से इस समाज की वास्तविक रूप से कल्याण कर सकते हैं। और भी असुर जैसे लोग दिखेंगे, जैसे कि प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न हुए, सब कुछ आसपास असुर तरह के लोग हैं, फिर भी बहुत उत्तम भागवत कहलाए, महाजन कहलाए। महाजन वह है जो हमको रास्ता बताते हैं। और प्रहलाद महाराज ऐसे उच्च कोटि के भक्त हुए जो एक असुर कुल में उत्पन्न हुए। और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग बोलते हैं अरे जी हमारा पूरा परिवार ही असुर है, सब लोग खाते पीते गंदा बोलते हैं, पर यह आपके ऊपर है कि आप कैसा विचारधारा रखते हैं। सारे के सारे असुर होते हुए भी आप बहुत उत्तम देवतुल्य बन सकते हैं। और क्या आवश्यकता है? भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। और परिवार में खासकर दंभ बहुत देखने को मिलता है। कैसे? हस्बैंड वाइफ खुद तो खूब लड़ाई करेंगे, बच्चों को बोलते हैं बेटा गलती मत करना, अच्छे से व्यवहार करना। अरे बच्चा वही सीखेगा जो घर में होता है। घर में अगर पिताजी झूठ बोलेंगे तो फोन पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। तो ये बहुत जरूरी है, जो परिवर्तन आएगा माता पिता से आता है। माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, अगर लड़ते हैं घर के अंदर तो बच्चों पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। थोड़े समय के बाद में सोच लीजिए बच्चा आगे चल के वही करने वाला है
जो माता पिता करते हैं। क्यों? बच्चों को शब्दों का प्रभाव नहीं मिलता, आचरण कैसा है बच्चे उनसे सीखते हैं। अगर आप खुद भक्ति नहीं करते और बच्चों को बोलते बेटा गीता जी का पाठ करो, तो बच्चा मन में सोचेगा पिताजी आप कितना करते हो। तो आरंभ होगा, परिवर्तन आरंभ होगा जब आप बदलेंगे। तो आप जो जो कथा सुनते हैं उन सब के ऊपर बहुत दायित्व है। आपको पूरी भगवत गीता में एक एक शब्द को बताया गया, आप उनको देखिए, समझिए, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। जब आप परिवर्तन लेके आएंगे तो आपके आचरण को देखकर लोगों के अंदर सुधार आएगा, बदलाव आएगा। देखेंगे अरे ये इतना अच्छे से बदल गए, मैं भी प्रयास करता हूं। और ये गारंटी है, भक्तों के संग में आएंगे और वास्तव में सत्संग करेंगे तो अवश्य बदलाव आएगा। आप खुद देखेंगे कि पहले आपका मन कैसे होता था और अब आपका मन कैसा है, पहले आपका आचरण कैसा था और अब आचरण कैसा है। बदलाव अवश्य आएगा अगर आपने वास्तव में सत्संग किया है। क्योंकि साधु संग के बाद में अगला जो स्टेप आता है वह है भजन क्रिया। भजन क्रिया में लगते हैं, भगवान के नामों के जप करने में लगते हैं, और उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। और उस समय हमारे मन के अंदर जो भी असुर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब के सब खत्म होने लगते हैं और हमारा चरित्र बहुत उत्तम बनता है। तो इसलिए ये सारे अवगुणों को आप समझिए और अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।